और क्वेश्चन की शीट लेके आएंगे। तो आज वो वादा मैं पूरा करता हूँ। फर्स्ट वीडियो आपके लिए होगा इम्पोर्टेंट क्लास की। तो मैथ का ये इम्पोर्टेंट क्लास होगा, तो आप लोग मैथ के ये इसके लिए एक नोट्स जरूर बनाइएगा और उसमें सिर्फ कलेक्शन किसका रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, जो आपके एग्जाम के लिए क्विकली रिविजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये साबित होगा। तो चैप्टर वाइज हम लोग रिविजन करेंगे। तो देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि आप कुछ बच्चों को आ भी रहा होगा, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आना ही आना एग्जाम में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ दिया है बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो इन अंकों से बनाई गई हैं। और यहाँ ये आपको कह रहा है कोई भी अंक दोबारा ना आए, मतलब कोई भी अंक को दोबारा नहीं लिख सकते आप। ठीक है, दोबारा किसी अंक को भी आप नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेक्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेक्षक मतलब आदमी या मानव, यानी जिसके द्वारा और यहाँ पर आप किसी भी अंक को रिपीट नहीं कर सकते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। तो सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है सबसे पहले क्या लिख देते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, मतलब अंकों को सबसे बड़ा लिखेंगे, सबसे बड़ा अंक, चूंकि हमें सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनानी है, उनका अंतर करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप क्या बनाओ, बड़ी से बड़ी बनाओ, फिर छोटी से छोटी बनाओ और उसका अंतर कर दो, मतलब घटा दो। तो कहेंगे सर बड़ी से बड़ी बनाएंगे तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे 8 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे आप, यहाँ 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। ये सबसे बड़ा बन गया। छोटा बनाने के लिए आपको ध्यान देना है, जब अंकों में 0 आ जाएगा तो दूसरा छोटा संख्या आपको देखना है, संख्या मतलब अंक देखना है, दूसरा छोटा अंक। तो दूसरा क्या आएगा आपका, 2 आएगा। सबसे छोटा तो 0 है, लेकिन उसके बाद दूसरा कौन है, 2 है। तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर इसको क्या लिखेंगे, बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ 6, 7 और 8। ये आपका सबसे छोटा अंक बनेगा और इसी को अंतर कर लेना है। तो अंतर कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 11 हो जाएगा। और 11 चूंकि एक बचेगा, 11 में से यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 15 में से 9 आ जाएगा, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 6 बचेगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड तो कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हो अंतर करना है। मतलब आपको यह ध्यान देना है कि अंक भी भिन्न होने चाहिए। तो मतलब आपको ये याद होना चाहिए बच्चों, इसमें हम कौन से अंक को रिपीट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इनमें से अंकों को हमें चुनना है। इन्हीं अंकों में से हमें अंकों को लेकर सबसे बड़ा बनाना है और सबसे छोटा बनाना है। आपको पता है इनमें अगर हम सबसे बड़ा इन अंकों से प्रयोग से बनाएंगे तो सबसे बड़े अंक को स्टार्ट करेंगे, मतलब 9 से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें। तो आपको पता है सबसे पहले हम 9 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। ठीक है, कितने अंक का बनाना था हमें, 5 अंक बनाने थे। तो 5 अंक हमारे कंप्लीट हो गए। बट हमें छोटा बनाना है, जिसके लिए दूसरा सबसे छोटा देखना पड़ेगा 1। क्या देखना पड़ेगा, 1। तो यहाँ 1 लिखेंगे, उसके बाद 0। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 2, 3, 4। ये सबसे छोटा बन जाएगा। और यहाँ देखिए तो अंतर करना, अंतर का मतलब घटाना, बड़े में से छोटा घटा देना। तो यहाँ घटा दीजिए तो 1 आ जाएगा, और यहाँ घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। तो ये दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी वीडियो को कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे थर्ड के में। देखिए क्या है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। एक क्या है, एक क्या है आपसे रहेगा, निम्न में से एक क्या है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे, उसमें ऑप्शन कई हो सकते हैं, बट आपको देखना है क्या। एक में ऑप्शन हो सकता है एक क्या है, भाज्य संख्या है, एक क्या है, अभाज्य संख्या है, एक में रहेगा एक विषम संख्या है, ये नहीं हो सकता। लेकिन वहां एक ऑप्शन जरूर रखेगा, एक क्या है, सम संख्या है। लेकिन चौथा ऑप्शन रहेगा एक तो ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य संख्या है। तो ये ऑप्शन को हमें चुनना है। ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए सब बच्चे।
तो चलिए हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको हमेशा देना है, जब आपका ऑप्शन रहेगा तो उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है। ये दो चीजें हैं, आपको ध्यान देना है, इसकी चीजें क्वालिटी बता देते हैं। एक क्या है, एक कितने कितने कैटेगरी में आ सकता है। पहला एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, फिर एक क्या है, एक विषम संख्या है, एक के बारे में और आएगा तो ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। मतलब ये ना तो क्या है, आप समझिए ध्यान से, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या आएगा, तो ये एक आंसर आता है। एक क्या है, 1 इज सबसे स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं, क्या है, ऑड नंबर है। सबसे छोटी क्या है, विषम संख्या है। एक ना तो प्राइम नंबर है ना तो क्या है, कंपोजिट नंबर है। या तो कंपोजिट नंबर देखिए, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। तो सबसे ज्यादा आपके अगर ऑप्शन हो सकते हैं, इनमें से एक तो जरूर होगा। हो सकता है 3 ऑप्शन गलत हो, लेकिन एक ऑप्शन में ये रख दिया हो कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ये ऑप्शन में जरूर हो सकता है कि एक क्या है, एक विषम संख्या है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो ये जरूर रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना, ये ज्यादातर ये ऑप्शन में रखता है। अगर ये होगा तो हमारा आंसर यही सही होगा। ये होगा, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा। मतलब आप तीनों जान रहे हैं, तीनों आपको अगर जानकारी होगी तो आप कोई ना कोई ऑप्शन चुन सकते हैं, उसमें से अच्छा ऑप्शन, मतलब जो सही है तो वो ऑप्शन चुन सकते हैं। बट आपको ये तीनों इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, एक के बारे में ये नॉलेज है, ठीक है। बस देने का एक ही तात्पर्य था इस क्वेश्चन को कि आपको ये तीनों चीज पता हो जाए। जैसे एग्जाम में आपके जीरो लिया था तो जीरो के बारे में समझना है। जीरो ना तो धनात्मक संख्या है ना तो ऋणात्मक संख्या है। याद रखेंगे जीरो हमेशा एक सम संख्या होती है, बट इसी को बुक में गलत दिया है, ना तो भाज्य ना तो विषम है ना तो सम है, ये तो गलत दिया है, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आप एग्जाम में अगर उठा के देखेंगे 2020 का पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा इस पे आधारित। पर आपको ध्यान रखना है कैसे इसको करेंगे। तो इसमें दिया है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या के अंकों का। ये थोड़ा सा मैं चेंज किया हूं, पहले तो ध्यान दीजिए, संख्या पहले बनाइए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी बनाइए और 7 अंकों की छोटी से छोटी बनाइए। तो बनाएं। अगर हमें बड़ा बनाना है तो कितना आएगा, इतना बार लिख देंगे, ठीक है। 1 0 1 और 9 लिख देंगे। मतलब जितने अंकों तक बोलेगा उतने ही अंक हम लिख देंगे। जैसे 6 अंकों की बोला है बड़ी से बड़ी, तो 6 बार 9 को लिख देना है। अब यहाँ 7 अंकों की छोटी से छोटी बोला है तो 1 लिखकर कितने जीरो लगा देंगे, 6 जीरो लगा देंगे, 6 जीरो लगा देंगे। कितने 7 अंक हो गए, ये भी 7 अंक हो गए। और यहाँ पॉइंट देखो, योग, पहले तो योग कर लो, एक एक स्टेप बढ़ोगे तब इस क्वेश्चन कर पाओगे। 9 9 9 9 9 और यहाँ कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया योग। अब यहां आगे के स्टेप और जोड़े हैं, अंक जो योग के मतलब इस योग के अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग क्या होगा, मतलब ये जो योगफल आया है इसके भी अंकों का योग करो तो हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर नहीं है। अगर सिर्फ इतना कहता इस क्वेश्चन में अंकों जो ये संख्या है इनका योग निकालिए तो हमारा आंसर सही था। लेकिन अब यहाँ एक स्टेप और बढ़ा के जोड़ दिए हैं, इसमें कह रहा है इनके अंकों का जो योग आएगा उसके अंकों का योग निकालना है। तो इसके अंक देखो कौन कौन से हैं, 1 है, 9 है, 9 है, 9 है, कितनी टाइम्स 9 है, 6 टाइम, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। अब इसको जोड़ना चाहे आसानी जोड़ सकते हैं, 9 छक्का 54, 54 1 कितना हो जाएगा, 55 आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 55।
तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। 6 बार 9 है तो 9 छक्का 54 हो जाएगा, और 54 में एक जोड़ देंगे ये वाला 55 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या राइट होगा? 55, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 5th, और ये अगला क्वेश्चन फिर और देते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तो बोल रहे हैं यहाँ थोड़ा सा प्लस छूट गया था, क्यों? ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये जोड़ना है, ठीक है ना, ठीक है। और सभी बच्चे फोकस करेंगे खासकर ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5th में। यहां दिया है प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या है। अगर यहाँ प्रथम शब्द लगा है और 50 संख्या बोला है, इसका मतलब n का मान 50 हो जाएगा। मतलब एक से लेकर नहीं, इसका मतलब 50 विषम संख्या लिखो फिर उसको जोड़ो, इसका मतलब ये है। ऐसा नहीं कि 1 से लिखो 3 लिखो बस 50 तक जाओ, ऐसा नहीं बोला है। यहाँ प्रथम 50 संख्या होनी चाहिए, मतलब 100 तक लिखोगे जाकर तब जाके ये संख्या मिलेगी। तो कहने का मतलब n का मान, इसका विषम संख्याओं का फार्मूला आपको बताए हैं। संख्याओं का योग का फार्मूला है n स्क्वायर। अगर n स्क्वायर कर लेते हैं, आपको योग पूछा है तो 50 संख्या है तो यहाँ n का मान 50 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2500 आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2500 आंसर हो जाएगा। 50 गुणे 50 कर लेंगे तो इसका आसान सा आंसर था, बट आपको ये फार्मूला पता होगा तब आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो इसका बेसिक काफी लॉन्ग है, ठीक है ना। फिर नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखें। तो चलिए क्वेश्चन और आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं आगे भी। तो इसमें क्या दिया है, अभी हम लोग योग पर आधारित एक क्वेश्चन लास्ट देखे थे। उसमें क्वेश्चन में आपको सिंपल से बोला गया था प्रथम 50 संख्या, मतलब उसमें 50 संख्या होनी चाहिए। अब दोनों में अंतर क्या है? 1 से 50 तक में अंतर क्या है और 1 से प्रथम 50 में क्या अंतर है? इसका मतलब ये अंतर है, उसमें 50 विषम संख्या लिखना पड़ेगा, बट इसमें 1 से 50 तक कितनी विषम संख्या आएंगी उसका योग निकालना है। तो दोनों में अंतर है। इसका मतलब विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 3 5 7 ऐसे लेकर कहां तक आपको जाना है। अब बताइए 49, तो आपका 50 तो विषम संख्या नहीं है, तो आपको सिर्फ क्या लेना पड़ेगा? 49 लेना पड़ेगा। तो ये आपकी विषम संख्या हो गई। मतलब आपको n का मान निकालना है, तो n का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कितनी विषम संख्या है 1 से 50 तक। आपसे कोई कहता है, आपसे सिंपल से बोल दिया कि बताइए आप 1 से 100 के बीच कितनी विषम संख्या होगी, तो तुरंत बता देना है सर उसका आधा कर दीजिए, 50 100 का आधा कर दीजिए तो आधा हो जाएगा। आधा का मतलब 50 आ जाता, तो 50 विषम संख्या होगी। अगर 50 विषम संख्या हो गई, सिंपल से 50 संख्या और बचेगी तो वो सम हो जाएगी। ऐसे अगर 1 से 50 तक बोल रहा है तो 50 का आधा कर लो। 50 का आधा का मतलब क्या? 25, और 25 आपका क्या हो जाएगा? विषम संख्या। मतलब 1 से 50 तक में विषम संख्या कितनी होंगी? 25 होंगी। ये कैसे आया? हम जितनी संख्या तक बोला है उसी का आधा कर लिए। अगर यहाँ 49 तक बोला होता तो 49 का तो आधा नहीं कर पाते, इसका मतलब आप क्या करते? 50 का आधा करते उसके आगे वाली संख्या को। बस सिंपल से यही ध्यान रखना है। इसका मतलब हमें 50 संख्या अगर है तो इसको ना लिखकर हम डायरेक्टली क्या करेंगे वो ध्यान देना है। 50 का आधा कर लो, यही n का मान हो जाएगा। तो आपका n का मान कितना आ गया? कहेंगे 25 आ गया। और हमें योग निकालना है, तो योग का फार्मूला आपको बताया है n का स्क्वायर। n का स्क्वायर, तो n का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर मतलब 625। तो इसका आंसर कितना आ जाता? आपका 625 आ जाता। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ध्यान दें, यहां भी प्रथम से लगा है। प्रथम से क्या तात्पर्य होता है? प्रथम से तात्पर्य आपका इतना ही है। कितना है? मतलब आप वो संख्या हमेशा जो पहली विषम संख्या है वहीं से स्टार्ट हो रही है। पहली सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 2 से, फिर कहां? फिर 4, फिर 6 8 ऐसे जोड़ते जाओ। और कितनी संख्या लिखनी है? 40 संख्या ऐसी लिखनी है। तो आपको 80 तक लिखना पड़ेगा तब जाके 40 संख्या आएगा, क्योंकि 80 का आधा तो 40 होगा ना। 40 संख्या है, n का मान 40 दिया यहाँ, तो डायरेक्टली जब 40 दे दिया है तो अब इसका एक फार्मूला होता है। अगर आपको याद नहीं है, नहीं तो ऐसे लिख कर जोड़ो, पूरा बहुत टाइम लग जाएगा, बट इसको आसान तरीका बनाया गया। इसका एक फार्मूला बनाया गया है। वो फार्मूला आपका क्या है? विषम सम संख्या का योग वाला। सम संख्या का योग क्या बनाया गया है? n n+1।
आपको ये फार्मूले याद रखने हैं, बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो लगा दीजिए n का मान आपके कह रहे हैं 40 संख्या बोला है, तो आपका 40 मतलब n का मान तो 40 हो जाएगा, n का मान 40 हो जाएगा। और रख दीजिए, इसी वैल्यू पुट कर दीजिए, 40 गुणे में 40 में एक जोड़ेंगे 41, गुणा कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1640 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये वाला क्वेश्चन हम दिए हैं, इसमें भी फोकस करने वाली बात है। कैसे फोकस करेंगे, यहां किया जा रहा है, आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है किस तक, 1 से लेकर 1 से 99 तक। अब आपको ये ध्यान रखना, ये पता लगाना है 1 से 99 तक की कितनी सम संख्याएं आएंगी। तो तक लगा है और से लेकर 99 तक गिनना पड़ेगा, तो कहां से गिनेंगे, 2 4 6 8 ऐसे तक गिनना पड़ेगा। तो गिनने से बजाय हमको डायरेक्टली निकालने के लिए बताए हैं, जैसे आपको सम संख्या वाला बताया, विषम संख्या वाला बताए थे, सेम वही रूल यहां लगाना है। बट कहेंगे सर ये 2 से कटेगा नहीं, लेकिन 98 तो कटेगा ना, 99 के पहले एक जाओ, क्योंकि 99 तो विषम सम संख्या तो है नहीं, सम की बात किया तो 99 सम नहीं है, तो इसके पहले क्या आता है, इसके पहले 98 आता है, तो 98 का आधा कर लोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 98 का आधा कितना होता है, 49, तो 49 आपका हो जाएगा। अब इसमें योग निकालना है, तो योग का फार्मूला जस्ट अभी आपको बताया, अगर n का मान पता चल जाए तुरंत 49 गुणे 50 मतलब n प्लस 1, तो 49 में एक जोड़ लेंगे तो 50, अब जो गुणा कर दीजिए, तो 0 5 9 45 की 5, ठीक है, और 5 चौक 20, तो 20 4 24, ठीक है, 5 9 45 की 5, 5 चौक 20 4 24, 2450 आपका आंसर हो जाएगा। तो नोट करिए, सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बचा है जो नीचे वाला मैं फिर से बताता हूं, नोट करिए यहां तक। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन लास्ट वाला जो यहां बचा है उसको भी हम लोग कर लेते हैं। इसमें हम क्या लिखें वो ध्यान देना है, 1 3 5 7 से लेकर यहां 49 तक, मतलब सही रूप में अगर आपसे देखा जाए तो यहां किसका योग है, विषम संख्या का योग है। अब देखिए 1 के बाद क्या है, 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, ऐसे डैश डैश का मतलब यहाँ क्या होगा, 9 आया होगा, और यहाँ क्या होगा, 11 आया होगा, प्लस 13 आया होगा, ऐसे से लेकर कहां तक 49 तक जा रहे। मीन्स आप देखें तो योग, ये प्लस का चिन्ह क्या दर्शाता है, हमें जोड़ना है, योग निकालना है। और अभी विषम संख्याओं का योग वाला फार्मूला बताया थे, n का स्क्वायर, योग वाला फार्मूला बताया था ना विषम वाला, अभी जस्ट बताए थे n का स्क्वायर। बट आपको यह ध्यान देना है, n स्क्वायर निकालने के लिए पहले n का मान तो निकालना पड़ेगा, और n का मान निकालने का बताइए, 49 का तो आधा कर नहीं सकते ना, 49 का आधा तो कर नहीं सकते, इसलिए आगे वाली संख्या में एक क्या कर देना है, जोड़कर भाग देना है। मतलब n का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 50 का आधा करना पड़ेगा, क्योंकि 49 तो कटेगा नहीं। अगर कोई बच्चा 48 तक कर लेता है तो उसका गलत माना जाएगा, क्योंकि 49 छूट जाएगी संख्या, इसका मतलब 49 के आगे वाली संख्या में हमें आधा करना है। तो n का मान कितना आ जाएगा, 25, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 625। बस इतना सा इसका आंसर था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हम आपको देते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसमें और टाइप के बच्चे हैं जो गुणज वाले पे आधारित क्वेश्चन बचे हैं। ऐसे वो क्वेश्चन क्या होते हैं देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। 5 के प्रथम 5 के 6 गुणजों का योग क्या होगा। गुणजों तो लिखें, ठीक है, गुणजों का योग क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके लिए आते हैं। ठीक है, आपसे दूसरा भी क्वेश्चन एक बार और एक और क्वेश्चन लिख देते हैं इसी में। 10 के 15 गुणजों का योग कितना होगा।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, आपको बस इतना ध्यान देना है। कैसे सिंपल होता है मैं आपको बताया हूं। अगर आपको योग निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, योग अगर निकालना है तो योग निकालने के लिए आपको सिंपल सा ये ध्यान देना पड़ेगा, जिसके गुणज की बात किया है। अब देखिए यहाँ समझिए कि किसके गुणज की बात किया है, 5 के गुणज की बात किया है, और कितने गुणज होने चाहिए, 6। मतलब सिंपल सा बेसिक इसका क्या है, पहले 5 लिखेंगे, 5 का टेबल लिख लीजिए, 10, ये संख्या, इनका योग निकालना है। आप क्या इनको जोड़ोगे, टाइम लगेगा आपको। अगर यहाँ 6 बोला है, अगर 10 बोल देता तो टाइम लग जाता। तो इसके लिए तरीका बनाया गया, उसको ध्यान दीजिएगा। जिसके गुणज की बात करेगा उसको लिखेंगे, फिर n प्लस 1/2, यही आपको ध्यान रखना है। गुणज मतलब यहाँ 5 के गुणज लिखा है तो 5 लिखेंगे। n का मान क्या होगा जी, 6 संख्या बोला है ना n के, इसका मतलब 6 गुणज निकालने हैं। देखिए यहाँ 6 बार भी लिखे हैं तो n का मान 6 हो जाएगा, बस रख दीजिए इसी में। तो n आपका ये 5 रहेगा, तो n कितना है, n का बराबर हो जाएगा 6, और यहाँ रखेंगे 6 गुणे में 7/2, 2 3 तो गुणा कर दीजिए, 7 3 21, 15 15 7 105 हो जाएगा। तो आपका योग कितना हो गया, 105 हो गया। सिंपल सा इसमें भी वही करना है। योग आपके 10 के गुणज की बात किया तो 10 कितनी संख्या होनी चाहिए, 15, तो 15 गुणे 16/2 कर दीजिए। और इसमें भी कर लीजिए 2 8, 15 8 120, और 1200 आपका योग आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1200 योग आ जाएगा। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल था। ये सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए हैं। फिर आगे के वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ टाइप के क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं जो हमें करना है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिएगा बिल्कुल, फिर कल हम लोग करेंगे कंटिन्यू।